हाँ, क्लास 10 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग में अगला यानी दूसरा और तीसरा ये जो चौपाइयाँ हैं इसको पढ़ाए थे और ये दोहा पढ़ाए थे, और आज यानी तीसरा और चौथा यानी दोहा और चौपाई पढ़ाया गया था। और आज हम आप लोगों को पांचवा दोहे का अर्थ बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी किताब को खोले रहेंगे और जो भी बताया जाएगा उसको आप देखते रहिएगा घर पे। तो देखिए, है दोहा है कि प्रभु चितई पुनि चितवन महि राजत लोचन लोल और खेलत मन सीज मीन जुग जन विध मंडल डोल। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर और सीता जी धरती की ओर देखते हुए, सीता जी को धरती की ओर देखते हुए, सीता जी धरती की ओर देखती हुई उनके दोनों नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, उनके दोनों चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे खेलत मन सीज मीन जुग जन विध मंडल डोल। जैसे चंद्रमंडल की डोल में कामदेव की दोनों मछलियां खेल रही हो। एक बार और देख लीजिए, प्रभु चितई पुनि चितवे मही राजत लोचन लोल। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी को देखकर सीता जी पृथ्वी की ओर देखते हुए उनके दोनों चंचल नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे खेलत मन सीज मीन जुग जन विध मंडल डोल। जैसे चंद्रमंडल की डोली में, चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दोनों मछलियां खेल रही हो। फिर है आगे, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशाय अवलोकी। यानी इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी बाणी रूपी भरमरी को उनके कमल रूपी मुख में रोक रखी हैं और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, और लाज रूपी रात्रि यह देखकर प्रकट नहीं हो रही है। और लोचन जल रह लोचन कोना, उनके नेत्र का जल उनके नेत्र के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कूपन कर सोना, जैसे महाकंजूस व्यक्ति का गाढ़ा हुआ सोना पड़ा रहता है। फिर आगे है, संकुच व्याकुलता जड़ जानी अधर धीरज प्रतीत उर्जानी। यानी सीता जी व्याकुल होकर संकुचित हो जाती हैं और धैर्य धीरज प्रतीत उरानी, और धैर्य धारण करते हुए अपने हृदय में विश्वास लाती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, कि तन मन वचन से अगर मैं अपने प्रण से सच्ची हूँ तो रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो मैं तन मन वचन से अगर मैं अपने प्रण से सच्ची हूँ और तो भगवान श्री राम यदि मेरा प्रेम अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी, तो संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र, सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी करहि मोर रघुपर के दासी, अपनी दासी मुझे अवश्य बनाएंगे। और जेहि पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न काछु संदेहु। यानी जिस पर जिसका सच्चा प्रेम रहता है उसे वही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। यानी सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय से प्रेम करने लगी और कृपा निधान राम सब जाना। दया के सागर भगवान श्री राम उनके हृदय की बात को जान गए और सियहि बिलोक तकेव धनु कैसे। रामचंद्र जी सीता की ओर देखे और तकेव धन कैसे, और धनुष की ओर इस प्रकार से देखे कि चितव गरुण लघु ब्यालह जैसे, जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देख रहे हों। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी सीता की ओर देखे और धनुष की ओर इस प्रकार ऐसा देखे
कि जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देख रहे हो। एक बार और देख लीजिए। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी और परकट न लाज निशाय अवलोकी। यानी सीता जी बाणी रूपी भरमड़ी को, सीता जी बाणी रूपी भरमड़ी को उनके कमल रूपी मुख में रोक रखी हैं, रोक लेती हैं और प्रकट न लाज निशा और लोकी, जिससे लाज रूपी रात्रि यह देखकर प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, यानी नेत्र का जल नेत्र के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कुपन कर शोभा, जैसे महाकंजूस व्यक्ति का गाढ़ा हुआ सोना पड़ा रहता है। संकुच व्याकुलता बड़ी जानी, सीता जी व्याकुल होकर संकुचित हो जाती हैं और धर धीरज प्रतीत उरानी, और अपने हृदय में धैर्य धारण करते हुए उन्हें विश्वास हो जाता है कि तन मन वचन मोर पन साचा, यानी तन मन वचन से अगर मैं सच्ची, मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपद पद सरोज चितुराचा, और भगवान श्री राम में अगर मेरा हृदय अनुरक्त है, अगर भगवान श्री राम में मेरा हृदय अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी, तो संसार के हृदय में बसने वाले भगवान श्री रामचंद्र करहि मोरि रघुबर के दासी, तो मुझे अपना दासी वो अवश्य बनाएंगे। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, सीता जी भगनाई जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न काछ संदेहु, यानी जिस पर जिसका सच्चा प्रेम होता है उसे वही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, यानी श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी मन ही मन प्रेम करने लगती हैं। और कृपा निधान राम सब जाना, दया के सागर भगवान श्री राम उनके हृदय की बात को जान जाते हैं। और सियहि बिलोक तकेव धन कैसे, और चितव गरुण लघु ब्यालह जैसे, यानी रामचंद्र जी सीता जी की ओर देखते हैं और धनुष की ओर इस पर ऐसा देखते हैं कि जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देख रहे हों। अगला दोहा देखिए फिर। लखन लखेउ रघुवंश मणि तकेउ हर कूदंड, और पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। अरे तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी उनको देखते हैं, भगवान श्री राम को देखते हैं और अपने पैर से रामचंद्र जी की ओर इस प्रकार से देखते हैं। यानी लखन लखेउ रघुवंश मणि तकेउ हर कोदंड, यानी लक्ष्मण जी देख कर कि श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर ऐसा देख रहे हैं कि उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। पुलकत गात बोले बचन चरण चाप बन, उनके शरीर पुलकित हो गए और अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा करके निम्नलिखित वचन बोले। एक बार और देख लीजिए। लखन लखेउ रघुवंश मणि तकेउ हर कोदंड। लक्ष्मण, तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी देख कर कि श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर देख रहे हैं और पुलकित गात बोले वचन, यानी उनके शरीर यह देखकर लक्ष्मण जी के शरीर रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी यह देखकर कि रामचंद्र जी धनुष की ओर देख रहे हैं, यह देखकर उनका शरीर पुलकित हो जाता है। और फिर लिखे चरण चाप ब्रह्मांड, और अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, यानी अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले आगे देखिए कि दिस कुंजहु कमंठ यही कोला, करे हे दिग्गजों हे कच्छप और हे शेष और हे बराह, धरऊ धरन धर धीर न डोला, तुम लोग धैर्य धारण कर लो जिससे धरती हिलने ना पाए। और राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, यानी रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अहो सजग सुनि आए सुमूरा, मेरी आज्ञा पा करके सभी लोग सजग हो जाओ, यही मेरा आदेश है। और चाप समीप राम जब आए, यानी धनुष के पास जब रामचंद्र जी आते हैं और नर नारी सुकृत मनाए, तो जनकपुर की नर नारियां और देवता सब पुण्य मनाने लगे।
और सब कर संशय वरु अज्ञानु, सबका संशय और सबका अज्ञान, और मंद महीपन कर अभिमानी यानी नीच राजाओं का अभिमान, और भृगुपत केरी गर्भ गरुआई, और परशुराम जी की गर्भ की गुरूरता, और सूर्य मुनिवर के ही कदराई, और देवताओं और मुनियों की चतुरता कायरता, यानी देवता और मुनि की कायरता, और सीकर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप, और रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों का और रानी का रानी का विशाल दुख, दारुण दुख, शंभु चाप बड़ जोहित पाई, अनि शिव जी का धनुष, बड़े शिव जी का धनुष रूपी अनि शिव का धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी समाज बनाकर उस पर चढ़ रहे हैं, चढ़ते हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारा, और रामचंद्र जी की बाहुबल रूपी भुजा के सिंधु से सिंधु को यानी समुद्र को पार करना चाहते हैं, लेकिन चाहत पारु न कोई कतवारु कड़वाहारू, लेकिन उन्हें पार करने के लिए कोई केवट नहीं है। एक बार और देख लीजिए, दिस कुंजर कमठ कमंठ अहिकोला, यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों और हे कच्छप और हे शेषनाग और हे बराह, धरहु धरन धर धीर न डोला, यानी तुम लोग धैर्य धारण कर लो और जिससे पृथ्वी हिलने ना पाए। और राम चाहिए शंकर धनु तोड़ा, यानी रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हो सजग सुनि आए सुमोरा, यानी सभी लोग सजग हो जाओ, यही मेरा आदेश है। और चाप समीप राम जब आए, यानी धनुष के पास जब श्री रामचंद्र जी आते हैं और नर नारी ने सुकृत मनाए, तो जनकपुर की नर और नारियां और देवता सभी पुण्य को मनाते हैं। और सब कर संशय और अज्ञानु, यानी सबका संशय और सबका अज्ञान, और फिर है मंद महीपन कर अभिमानु, और नीच राजा का अभिमान, और फिर है भृगपत के गर्भ गरुआई, और परशुराम जी की गर्भ की गुरूरता, और सूर्य मुनिवर केरी कदराई, और देवता और मुनियों की कायरता, और सीकर सोच जनक पछतावा, यानी सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप, और रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों का विशाल दुख दारुण दुख, शंभु चाप बड़ जोहु बोहित पाई, यानी शिव जी का धनुष रूपी जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई, यानी सभी लोग समाज बनाकर उस पर चढ़ते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा, यानी रामचंद्र की भुजा रूपी बल से सिंध को पार करना चाहते हैं, यानी सागर को पार करना चाहते हैं। चाहत पाओ नहीं को कह कड़वहारू, लेकिन कोई केवट नहीं है। बस यही है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा कल।